नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद थोक महंगाई दर फरवरी में घटकर 0.2% रह गई। जनवरी में थोक महंगाई दर 0.27% थी। WPI आधारित महंगाई अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक दायरे में थी। नवंबर में ये 0.26% पर सकारात्मक हो गई थी। एक साल पहले फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% थी। ईंधन और ऊर्जा खंड में महंगाई दर घटी है। विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में भी गिरावट आई। WPI से थोक बाजार में उत्पादकों को मिलने वाली कीमत के बारे में पता चलता है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने चीनी उत्पादन के अनुमान को बढ़ा दिया है। इस्मा का कहना है कि इस बार चीनी उत्पादन 9.5 लाख टन बढ़कर 340 लाख टन रह सकता है। पिछले साल देश में कुल 366 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की उपलब्धता उम्मीद से ज्यादा है। अन्य प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपलब्धता पूर्व अनुमान से कम रह सकती है। सरकार 5 और सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन करने के लिए सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% से नीचे लाएगी। कुल 12 सरकारी बैंकों में से 7 में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% से कम कर चुकी है। सेबी के अनुसार सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का पालन करना जरूरी है। सेबी ने सरकारी बैंकों को विशेष छूट दे रखी है। बैंकों के पास 25% सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है। टीवी खरीदना अगले महीने महंगा होने वाला है। टेलीविजन पैनल निर्माता अप्रैल महीने में इसकी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी करेंगे। कंपनियों ने ओपन सेल के महंगे होने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इस साल की शुरुआत में भी कीमतें बढ़ाई गई थी। टीवी बनाने में ओपन सेल एक जरूरी कंपोनेंट है। मैन्युफैक्चरिंग लागत में इसका 60 से 65% योगदान होता है। पिछले एक साल में ओपन सेल की कीमत लगभग 30% तक बढ़ गई है। टेलीविजन पैनल निर्माताओं को आशंका है कि ये तेजी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई हाउसिंग स्कीम शुरू की है। फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर घरों का आवंटन किया जाएगा। DDA के सभी फ्लैट रेडी टू मूव हैं और ये सभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। नए बने सभी फ्लैट नरेला, जसोला, रोहिणी, सीरसपुर और लोकनायकपुरम में हैं। EWS फ्लैट की कीमत 14 लाख रुपए और LIG फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपए है। फेस्टिवल स्कीम के तहत DDA इन फ्लैट पर डिस्काउंट भी दे रहा है। यूपी रेरा ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने खरीदारों को QR कोड के साथ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया है। यूपी रेरा ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए सिरे से डिजाइन किया है। सर्टिफिकेट पर प्राधिकरण के सचिव का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित है और उसे एक QR कोड से भी लैस किया गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी शामिल है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, प्रमोटर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, शुरुआत और समापन तिथि, प्रोजेक्ट और प्रमोटर का पता शामिल है। इसके साथ QR कोड को रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण शर्तों से भी जोड़ा गया है। RBI ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर सख्ती बढ़ाते हुए साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक को अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बंद करने का निर्देश दिया है। RBI ने ये निर्देश क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में हालिया बदलाव के बाद दिया है। हालांकि दोनों बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवा देना जारी रखेंगे। कार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। साल 2022 के मुकाबले 2023 में वाहन चोरी के मामले 2.5 गुना बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वाहन चोरी राजधानी दिल्ली में होते हैं। यहां पर हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी होता है। एको डिजिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में दिल्ली में हर दिन 105 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु में भी वाहन चोरी के मामले बढ़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने ये कार्रवाई नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर की है। बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर KYC निर्देशों का पालन न करने के कारण 13,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विमान सेवा शुरू करेगी। सेवा की शुरुआत 2 इंजन वाले विमान से होगी। पर्यटन के लिए इन 2 हवाई सेवाओं के नाम पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हवाई सेवा का शुभारंभ किया। टाटा मोटर्स तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से कारखाना स्थापित करेगी। कंपनी ने इसके लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। रानीपेट जिले में बनने वाले इस संयंत्र से राज्य में 5,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट से भी तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। इस पर 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।